प्रद्युत मानिक की जनसभाओं में खूब भीड़ उमड़ रही है। अपने पार्टी के वो अकेले प्रचारक हैं, अपने पार्टी के अकेले रणनीतिकार हैं, अपने पार्टी के सब कुछ वो अकेले हैं और सारा दारोमदार इन्हीं पर है। और पूरे प्रदेश का दौरा भी वो कर रहे हैं, खास करके ट्राइबल एरिया का। दूसरी बात है, अस्वस्थ होने के बावजूद वो अपनी सारी जनसभाओं में पहुंच भी रहे। प्रद्युत जी, बीजेपी के लोग अब जब प्रचार तेज हुआ है तो कहने लगे हैं कि बीजेपी के नेता कि आप लेफ्ट और कांग्रेस की मदद कर रहे हैं इस तरह से चुनाव लड़के। तो उन्होंने आज से एक हफ्ते पहले मुझे क्यों निमंत्रण दिया था दिल्ली में बात करने के लिए? देखिए, क्योंकि खरीद नहीं सके तो आप बोल रहे हैं कि मैं किसी और का सहायता कर रहा हूँ। ये सच बात है कि आज के दिन बीजेपी को बहुत कष्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सब रीजनल पार्टीज को अपनी जेब में रखा है, मुझे नहीं ले सके। लेकिन मैं बीजेपी को एक बात आश्वासन देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट को 25 साल हमने लड़ा, मेरे परिवार ने कम्युनिस्ट को पिछले 70 साल से लड़ा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो एक फैक्टर भी नहीं है सिलेक्शन में। और बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स के जो भाषण लिखते हैं वो लोग त्रिपुरा का होमवर्क नहीं करते। इसके लिए यहाँ में आकर वो लोग गुजरात के बारे में बात करते हैं, लखनऊ के बारे में बात करते हैं, वो लोग बेंगलोर के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे, हमारे त्रिपुरा के बारे, ये लोग के भाषण में कुछ है ही नहीं। कल संकल्प पत्र आ रहा है, जेपी नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं, संकल्प पत्र बीजेपी ला रही है। आपको पता ही है उनके संकल्प पत्र में जो संभावित चीजें हैं। 2018 में भी संकल्प पत्र आया था, हमें भी बहुत अच्छा लगा था, इसी के लिए बहुत लोगों ने उनको वोट भी किया था। संकल्प पत्र एक चीज होता है, घोषणा पत्र एक चीज और होता है, और सच में काम करना वो अलग चीज होता है। एक बात बताइए, वास्तव में ये जो थर्ड फ्रंट आपने क्रिएट किया त्रिपुरा में, तीसरा पक्ष बाइपोलर इलेक्शन से अलग, तो ये मदद किसकी कर रहा है और नुकसान किसकी कर रहा है? ये सवाल आप उनसे भी पूछिए जिन्होंने फर्स्ट फ्रंट या सेकंड फ्रंट खोला। मेरा फ्रंट फर्स्ट फ्रंट है, उनका फ्रंट सेकंड एंड थर्ड फ्रंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पब्लिक में जो सपोर्ट है, तो जीत तो मैं रहा हूँ, वोट तो वो लोग डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल लोग कह रहे आपके विरोधी कि राजा साहब पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस में खानदान उनका था, वो भी था, अपनी बहन को 2019 का लोकसभा लड़ा के भी देख लिया, तो अब जब कहीं नहीं हुआ तो अपनी पार्टी बना करके आए हैं। तो 2019 से और 2023 के प्रद्युत मानिक में क्या फर्क है? देखिए, इंसान बदलता है, इंसान तभी बदलता है जब वो अपना नाम पैसे से ज्यादा ऊपर रखना चाहता है। इंसान तभी बदलता है जब वो पद या पोस्ट से ज्यादा या लोभ से ज्यादा अपने पूर्वजों का और अपने लोगों के भविष्य के बारे में सोचता है। मैं समझ चुका हूँ कि अगर त्रिपुरा के लोग मुझे याद करेंगे तो एमपी या चीफ मिनिस्टर बन के याद नहीं करेंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष बन के याद नहीं करेंगे, वो इसके लिए याद करेंगे कि मैंने उनके लिए कुछ किया। और आज ये जो मेरा मौथा है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है हमारे संवैधानिक अधिकार को, हमारे जनजातियों को संवैधानिक अधिकार को देने के लिए। जो लोग इस बात को समझते हैं वो अंदर से स्वीकार भी करते हैं, लेकिन बाहर से उनका पॉलिटिकल लाइन है तो उनको ये लाइन लेना पड़ता है। मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम अपने लोगों की भूमि, हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारा जो लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स है, उसको संविधान के अंदर बचाना चाहता हूं। क्योंकि हम बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने हैं, और अगर आज केंद्र सरकार ने हमें ये सुरक्षा पार्लियामेंट में बिल पास करके नहीं दी तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन खतरे में होगा। मैं ये चुनाव इलेक्शन के नज़रिए से नहीं फाइट कर रहा हूँ, मैं ये चुनाव नेक्स्ट जनरेशन के नज़रिए से फाइट कर रहा हूँ। राजा साहब, एक बात कही जाती है ना कि त्रिपुरा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसकी 28 सीटें हैं, उसमें 18 आप जीत भी चुके हैं, मेजॉरिटी में आप हैं भी, आप उसमें भी चुने गए, तो ऑलरेडी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसको थोड़ा और अधिकार या उसको थोड़ा और बजट बढ़ाने की बात आप कर सकते हैं। आप तो एक अलग ही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। ये बात किसने कहा थोड़ा अलग बजट बना दे
थोड़ा सा और पैसा दे दे, ये बात कौन कह रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, ये बात कौन कह रहा है? नहीं, बीजेपी वाले कह रहे, तो लिख दीजिए। बोल क्यों रहे हैं? कर दीजिए ना, आपकी तो सरकार है, आप बजट बढ़ा सकते हैं, आप लेजिस्लेटिव राइट दे सकते हैं, आप इकोनॉमिक राइट्स दे सकते हैं, आप भूमि के राइट्स पट्टा दे सकते हैं, दे दीजिए ना। क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप तो ऑटोनोमस स्टेट की बात मैं क्यों, मैं मुझे छोड़ दीजिए, मुझे फेंक दीजिए तालाब में, मुझे फेंक दीजिए, जनजाति को दे दीजिए, जो वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग देना चाहते हैं, दे दीजिए। मुझसे परमिशन चाहिए क्या? कर लीजिए ना। नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए तो मैं ये बात उठा रहा हूँ। आप कर दीजिए ना। लेकिन कई मसलों में आप बीजेपी के साथ, नहीं, ये जो आपने बात सवाल किया, अब उनको बोलिए कर दीजिए ना, करो ना। मैं कहाँ रुक रहा हूँ? करो ना, मैं तो नहीं अपोज कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि हमने 5 सालों में जितना हमने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया किसी सरकार ने नहीं किया। तो अब और नहीं होगा। क्या किया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए? आप तो दिल्ली से आए हैं 4 दिन पहले, आप तो ये बात नहीं जानेंगे। आप इनसे सबसे पूछ लीजिए क्या किया है। ये मजाक रखा है क्या? क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में है तो कोई हमारा परवाह नहीं करता क्या? हमारा क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमारे लोगों का? ये मजाक रखा है क्या? उनको बोलिए ना करने के लिए, कौन वेट कर रहा है? कि कीजिए। तो क्या आप इस स्थिति नहीं, में, आपको लगता है कि मैं हर पॉलिटिकल सवाल का जवाब पॉलिटिकली दूंगा? मैं नहीं दूंगा, आप कीजिए ना। हिंदू खतरे में है बोलते रहते हैं ना, तो बचाओ हिंदू को। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बोलते रहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में? आप 8 साल से पावर में हो, 9 साल से पावर में, बचाओ हिंदू को। नहीं बचाएंगे, बोलते रहेंगे ट्राइबल को हम दे रहे तो दो ना, कौन रोक रहा है? दो। तो फिर आपका इरादा क्या है पोस्ट पोल? देखिए, मैं ये तो मान रहा हूँ, और मैं यहाँ घूम करके और देख भी लिया कि आपका प्रभाव है। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपका प्रभाव तो त्रिपुरा के चुनाव में स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसके लिए वो मुझे पॉलिटिकली अटैक नहीं कर सकते। उनको आदत पड़ गई है पॉलिटिकल अटैक करने के लिए। मैं पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं। जिस दिन मैंने कांग्रेस को छोड़ा, उस दिन मैंने सच में पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर जो है उसको छोड़कर मैं अलग रास्ते में चला गया। अब इनको मुझे काउंटर करने के लिए एक अलग रूप धारण करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकली वो मुझे कुछ कर नहीं सकते। लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी जिसके साथ नहीं जाती है, आरोप ये लगाते हैं, तो बीजेपी उनके बहुत पीछे पड़ जाती है। तो अगर ऐसा होता, आप पे कोई है? आप तो सब अपनी तरह से बोल रहे हैं, अपनी तरह से कर रहे हैं। करने दीजिए। नहीं, आप तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, मेरे पीछे पढ़ना, पढ़ लीजिए, क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कहाँ पढ़े हैं? पढ़ते तो आप इतना कैसे करते? तो क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? ये सब सवाल आप उनसे कीजिए ना। मैं बीमार इंसान हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, खुद नहीं लड़ रहा हूँ, खुद एमपी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। राज्यसभा का ऑफर कितना आता नहीं किया। आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू माई पीपल। इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? बुला के बात कीजिए। हुर्रियत से बात करते हैं, एनएससीएल से बात करते हैं, अल्फा से बात करते हैं। हमें भी बुलाइए, मैं बात करूंगा। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज प्रद्युत मानिक का माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि त्रिपुरा की सारे राजनीतिक दलों की जितनी जनसभाएं मैंने अब तक पिछले 1 हफ्ते में कवर की है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा आकर्षण वो त्रिपुरा मोथा के नेता और त्रिपुरा के राजा प्रद्युत मानिक की जनसभाओं में हो रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब नतीजा आएगा कि प्रद्युत मानिक इस भीड़ को, इस जज्बे को वोटों में कितना तब्दील कर पाते हैं और कितनी सीटें पाते हैं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में त्रिपुरा का कुछ और रंग लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 त्रिपुरा।